मैं भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। 1932 में जब परम पूज्य बाबा साहब ने महात्मा गांधी के साथ एक समझौता किया था पूना पैक्ट में, उस समय बाबा साहब इतना विचलित हुए थे कि उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। परम पूज्य बाबा साहब अपने चार बच्चों की कुर्बानियों में भी नहीं रोए थे, क्योंकि मैं याद दिलाना चाहूँगा आप सबको 1932 में जब राज रत्न की मौत हुई थी और माता रमाई के गोद में राज रत्न थी, तो बाबा साहब लंदन जा रहे थे, गोलमेज सम्मेलन को की ओर जा रहे थे। उनके बड़े भाई ने कहा कि भीम, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है, चल करके उसमें शामिल हो। तो बाबा साहब ने कहा था नहीं, अगर मैं आज गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया तो हमारे करोड़ों अछूत भाइयों का जो अनटचेबल हैं उनके हर अधिकार मार दिए जाएंगे। मैं एक बच्चे की वजह से अपने समाज के सारे बच्चों को साथ अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्तित्व था हमारे बाबा साहब का। बाबा साहब के विषय में कुछ भी बोलना सूर्य को एक दीपक दिखाने के बराबर है। बंधुओं, याद रखना होगा, इस राष्ट्र को राष्ट्र हम सब मिलकर आज तक नहीं बना पाए हैं, और परम पूज्य बाबा साहब की दिशा में जब तक काम नहीं करेगा ये राष्ट्र कभी राष्ट्र नहीं बन सकता है, ये राज्य ही रहेगा। राष्ट्र और राज्य में अंतर क्या है आप लोग पढ़िए, आप सब प्रबुद्ध जन हैं। मैं अपने बड़े बुजुर्ग प्रवक्ता सीनियरों को नमन करूंगा, अपने समकक्ष भाइयों को साधुवाद दूंगा और छोटे भाइयों को आशीर्वाद दूंगा कि आप सब ज्ञानवान हो, और जो भी आपके साथ पास न्याय के लिए आए, ये न्याय का मंदिर है, आप उन्हें न्याय दिलाने का काम करें। परम पूज्य बाबा साहब जब कोट पहनते थे और जब हम आप सबको देखते हैं तो उनमें बाबा साहब को देखते हैं, क्योंकि बाबा साहब वर्ल्ड क्लास के एडवोकेट थे और वो हमेशा न्याय के लिए लड़ते थे। तो आप सबसे निवेदन है कि जो आपकी फीस ना दे पाए उसके लिए भी न्याय के लिए आप तत्पर रहें, खड़े रहें। आप सब बहुत ही प्रबुद्ध जन हैं, कहीं ना कहीं हर जगह जो बाबा साहब की संतानें हैं, जो बाबा साहब को जीते हैं, आप उनसे पूछिए, उनके दर्द को समझिएगा। 70 साल देश को हो गए हैं आजाद हुए, और हम आज तक भारत को भारत राष्ट्र नहीं बना पाए हैं। भारत राष्ट्र कब तक नहीं बनेगा? जब तक जातियां खत्म नहीं होंगी। कैसे खत्म होंगी ये हमारे एडवोकेट भाइयों पे मैं छोड़ता हूँ। क्या उसकी विधि ऐसी होगी, कौन सा विधान ऐसा होगा, इसके लिए आप लोग विचार करें और राष्ट्र बनाएं इसको। राज्य तब तक ही रहेगा जब तक बाबा साहब को इस देश में फॉलो नहीं किया जाएगा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये न्याय का मंदिर है, यहाँ सिर्फ न्याय की बात होनी चाहिए। मैं अपने एडवोकेट बंधुओं से बस एक ही अपील करूंगा कि इसको राष्ट्र बनाएं, परम पूज्य बाबा साहब का राष्ट्र बनाएं, और जब परम पूज्य बाबा साहब का राष्ट्र बन जाएगा तो कोई भी 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे नहीं जिएंगे। बाबा साहब का सपना नहीं था कि हमारे देश के लोग 5 किलो अनाज पे किसी सरकार के सामने खड़े हों। क्या ये परम पूज्य बाबा साहब का या किसी पिता का अपने पुत्रों के लिए ऐसा देश चाहेंगे वो, या घर चाहेंगे? क्षमा करें बंधुओं, मैं आपको थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूँ, पर सच बोलना तो पड़ेगा। बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं सच बोलने की। शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये परम पूज्य बाबा साहब ने कहा। और अभी आपने देखा शिक्षा की ताकत, हमारे न्यायाधीश साहब के सामने हम सब नतमस्तक थे, हम सब उनको सैल्यूट कर रहे थे, नमन कर रहे थे। ये शिक्षा का ही ताकत है। जिस दिन बाबा साहब के बच्चे, बाबा साहब की बेटियां शिक्षा को समझ जाएंगी, शिक्षा और राष्ट्र एक साथ लेकर चलना होगा बाबा साहब की बेटियों को और बेटों को। ध्यान रखना होगा हमारे अपने बंधुओं को। अधिवक्ता भाइयों, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों को बुलाया, अकबरपुर डॉक्टर्स टीम को बुलाया, इसके लिए आपको आभार। मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि बहुत अधिवक्ता लोग हैं। बात तो बहुत अच्छी करनी थी आप लोगों से, किसी दिन बैठ के मीटिंग करेंगे, हम लोग बैठ के बात करेंगे। आज बाबा साहब को नमन करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, और नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।
भारत देश जिंदाबाद।